भक्ति आंदोलन के बारे में शुरू करना था। पहला ही पॉइंट देख रहे हैं कि भक्ति आंदोलन को दो चरणों में विभाजित किया गया था। दो चरण कौन कौन से? प्रथम चरण भगवत गीता काल से लेकर 13वीं शताब्दी तक। और भगवत गीता का काल कब से है? भगवत गीता का काल कब से माना जाता है? भगवत गीता को किसने लिखा? वेद व्यास। और वेद व्यास किस काल के व्यक्ति हैं, किस समय के? किस काल के? कुछ सन ईस्वी याद है वेद व्यास कब के हैं? मतलब वेद व्यास की रचना कब हुई थी, जब तक ये पता न चले तब तक कैसे पता चलेगा कि 13वीं शताब्दी तक इसका काल रहा? पांचवी शताब्दी से। कहना मुझे ये था कि इसकी शुरुआत लगभग 5000 बीसी में शुरू हुई थी, 5000 बीसी के आसपास, आज की बात नहीं है। सोचिए कितना पुराना काल रहा होगा तब से लेकर 13वीं शताब्दी तक आना, 6500 साल पुरानी बातें। तो प्रथम चरण भगवत गीता काल के नाम से जानी गई और द्वितीय चरण 13वीं से 16वीं शताब्दी तक जो वर्तमान है उसमें जाना गया, जिस काल को हम लोग ढंग से पढ़ते और समझते हैं। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि शंकराचार्य ने तैयार किया। शंकराचार्य किस चीज के प्रवर्तक माने जाते थे? अद्वैतवाद। यानी ईश्वर के बारे में इनकी संकल्पना एक ही थी कि वो अद्वितीय है, मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं है। ईश्वर एक है, सब उसी की आराधना करते हैं, आखिरी स्वरूप उसी का है, जिसे हर मतलब हिंदू संस्कृति में जिसे ब्रह्मा कहते हैं, हर आदमी उसी एक देवता को जवाबदेह है। बाकी के देवी देवता भी किसको बड़ा मानते हैं? सब में ब्रह्मा। सृष्टि की रचना उन्होंने ही किया। एकेश्वरवाद की संकल्पना इसी तरह थी कि लोगों के विचारों से भले प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे किसको? एक को। वो ब्रह्मा थे। 12वीं सदी में दक्षिण में शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। कब? 12वीं सदी में दक्षिण में, यानी दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद चलाया था उसके विरोध में लोग नए धर्म का प्रचारण शुरू कर दिया था। अद्वैतवाद यानी ईश्वर अद्वितीय है, एक ही है, इस कॉन्सेप्ट पर दुनिया नहीं रहना चाहती थी। 4 संप्रदायों ने इसका विरोध किया: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। इन चारों ने अद्वैतवाद का विरोध किया। कोई आदमी अगर बहुत चालाक मिलता है और धर्म की बातें करता है तो उसके बारे में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि अल्प ज्ञान जानलेवा होता है। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा ज्ञानी हो और वो धर्म के नाम पे लोगों को अलग कर रहा है, वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता, वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता। जब उसने देख लिया कि इन दोनों में अंतर है, जो आदमी धार्मिक रूप से बहुत ज्ञानी होते हैं वो इंसानों के बीच अंतर कर ही नहीं पाते कि उनकी संस्कृतियों के अंतर की वजह से हम उनमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। हर धर्म में अनेकों देवी देवताएं हुए। हिंदू धर्म में ऐसा जनरली कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवता। जनरली जब से इंसानों का जन्म शुरू हुआ तब से लेकर अब तक 33 करोड़ देवी देवता हैं। मुस्लिम संप्रदाय में कहा जाता है कि 1,24,000 1.24 लाख पैगंबर आए। जब मुस्लिम धर्म की शुरुआत ही 672 से हो रही है तो उसके बाद के पैगंबरों की गिनती करते हैं तो ना के बराबर दिखाई देते हैं। बाकी सब तो उसके पहले आए होंगे। तो किस संस्कृति में पैदा हुए, किस चीज को माने, इसकी गारंटी कौन देगा? 1,24,000 पैगंबर में सब के सब मुस्लिम संप्रदाय में पैदा हुए, ऐसी गारंटी देने वाले एक आदमी भी मिल सकता है क्या? नहीं है।
तो क्या पता कि जो शुरू के पैगंबर आए वो किस संस्कृति में जन्म लिए, किस सभ्यता में थे, किस देश में जन्म लिए, ये कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ नहीं जानते और फिर भी बहुत ज्ञानी बने रहना, यही समस्या का सबसे बड़ा अचूक रणनीति बना लिया है लोगों ने कि जानकारी कुछ नहीं और ज्ञान बहुत ज़्यादा देना। कोई नहीं जानता कौन किस संस्कृति से है, सारी संस्कृतियाँ मिक्स है, विशेषकर भारत में डाइवर्सिटी की वजह से, और फिर भी इतना एक दूसरे से अलग रहना, इतनी नफरत इंसानों से इंसानों की, और जानकारी कुछ नहीं। खून वही ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कि ब्लड ग्रुप PQRS में भी है किसी का नहीं ना, तो फिर इतना डिफरेंस क्यों? पूरी दुनिया में सब लोग वैसे ही हैं, ब्लड ग्रुप भी लगभग सबका फिक्स है, मिलता जुलता है, RH फैक्टर मिलता जुलता है, फिर भी डिफरेंस क्यों? क्योंकि अल्प ज्ञान है, इसलिए डिफरेंस है। जिस दिन अल्प ज्ञान की श्रेणी से उठ जाएंगे, डिफरेंस करना खत्म हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के सारे प्रवर्तक उसी धर्म से संबंधित है, इसकी गारंटी नहीं। क्या पता कि श्री कृष्ण की जब यहाँ पैदाइश हुई थी एक पैगंबर के रूप में हुई हो, तब उसका कोई मुस्लिम नाम न हो, ये भाषा ही नहीं थी तो चर्चा नहीं है। क्या पता श्री राम उन पैगंबर में से या उन प्रवर्तकों में से एक हो, कोई नहीं जानता कि बहुत पुराना पीछे किस तरह से लोग जुड़े हैं। ये गिनती पता है 1,24,000, ये गिनती पता है 33 करोड़ देवी देवता, किस काल से आज तक किसी को नहीं पता, कब से। तो बस यही है कि हमें अपने अल्प ज्ञान को क्या करना है, स्तर को ऊंचा कर लेना है, ताकि नीचे के सोचों के लोग से हमारा संपर्क ना हो, उनसे दूरी बना के रखे। कल मैंने ये क्या कहते हैं भगवत गीता का ही एक बहुत अच्छा श्लोक सुना, जिसका अर्थ भी बहुत विशेष होता है, मुझे सुन के अच्छा लगा। उसमें दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी, वो नहीं वो दूसरी चीज थी, मतलब दो जानवरों के बीच आपस में लड़ाई हो रही थी। एक कोई भेड़िया था और दूसरा गधा था। दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हुई थी कि जो गधा घास चर रहा था, तो जाके भेड़िया ने कहा कि तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी मतलब घास एकदम हरी हरी हो गई है, तो बोला घास हरी नहीं नीली है। बोला नहीं घास हरी है। दोनों के बीच बहस हो गई। बहस होने के बाद राजा के पास गए और बोले कि ये बोल रहा है कि ये घास नीली है, मैं कह रहा हूँ हरी है। तो बोला कि हरा कौन बोला? तो बोला गधे ने बोला। बिल्कुल सही बोला। बोला गधे को बाइज्जत पहुंचा दिया जाए जहां से घास चल रहा था और इसको 1 महीने का जेल करो। कारण? बोला कि इसको जानता है कि ये गधा है फिर भी इससे बहस कर रहा था, इसको 1 महीने का जेल करो। मतलब अगर गधा कोई कुछ कह दे एक्सेप्ट कर लीजिए, यस इट्स ओके। स्काई इज पिंक देन पिंक, स्काई नीला नहीं है पिंक है, तो कह दीजिए यस यू आर राइट, और उसे उसका काम करने दीजिए। उससे बहस करने लगेगा, आप अपना समय खराब कीजिएगा, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो अपनी गलती को ही सही मान के बैठा है। वो सीखने नहीं आया, जबरदस्ती सिखाएगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि धर्म के बारे में जो लोग बात करते हैं वो सब अल्प ज्ञानी लोग होते हैं। जो ज्ञानी होता है वो धर्म की बात नहीं, इंसानियत की बात करता है, बस यही अंतर है। तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से बाकी लोगों को समस्या होने लगी। बाकी लोगों को इसलिए समस्या हुई क्योंकि सबके अपने कुछ नियम कानून हैं और मानने के तरीके हैं। ये हमेशा ब्रह्म संप्रदाय या श्री संप्रदाय डिफरेंस रखा लोगों में, कौन प्रवेश करेगा मंदिर में कौन नहीं करेगा। इसने कहा सब करेगा, एक ईश्वर है, उसी के बनाए हुए सब है और सब आ सकते हैं। इसकी बातों का इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया और भक्ति आंदोलन के तहत ही समाज सुधार आंदोलन रामानुजन ने शुरू किया था। रामानुजन ने एक और अद्वैतवाद की तरह ही एक संप्रदाय की शुरुआत की थी। क्या नाम था? विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैतवाद की शुरुआत शंकराचार्य, और इसमें अगर विशिष्ट अद्वैतवाद को लगा दिया जाए तो रामानुजन ने शुरुआत किया था। और ये दोनों कहां के थे? दक्षिण भारत। रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, शंखानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद एवं श्री आनंद थे। इतना आनंदित मैं आज तक नहीं हुआ था पढ़ के। ये सब रामानंद के शिष्य थे। तो चूंकि रामानंद है उसमें आनंद है, तो बाकी सबके नाम भी कहते हैं ना, उनका टाइटल आखिरी टाइटल ले लेना,
इन्होंने किया। कबीर का लालन पालन नूरी तथा नीना दंपति ने किया। कबीर को लोग आधी दुनिया में आधा लोग हिंदू मानते हैं, आधा मुसलमान मानते हैं, क्योंकि पैदा कहां से हुए कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी परवरिश एक मुस्लिम संप्रदाय दंपति ने किया और नाम रखा कबीर। और कबीर एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने धर्म विशेष की चर्चा न करके इंसानों के बारे में बात की, कभी भी कहीं भी इंसान शब्द का प्रयोग किया। नानक तथा कबीर की भांति चैतन्य भी महाप्रभु से भी समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया। समन्वयवादी मतलब सबका मिला जुला स्वरूप, इक्विवेलेंट होता है ना, कि वो बीच का रास्ता अपना लेना, कि ना मैं बहुत बेहतर ना आप कम हैं, दोनों बराबर हैं। तो समन्वय स्थापित करने का काम इन्होंने किया, मानक और कबीर दोनों। वल्लभ आचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, और पुष्टि मार्ग के लक्ष्य ईश्वरीय अनुभूति को प्राप्त करना, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, इंसानी जीवन से ऊपर उठ जाना और ईश्वर को प्राप्त कर लेना, क्या कहलाएगा? ईश्वरीय अनुभूति। और इसकी शुरुआत वल्लभ आचार्य ने शुरुआत किया था कि इंसान का अंतिम और अनंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा से मिलन। यानी हर आत्मा एक दिन जाके परमात्मा से क्या होगी? मिल जाएगी। तो फिर बीपीएससी टेट देने की जरूरत क्या है? वाई बीपीएससी टेट? ये कर्म है, कर्म को करते हुए ही मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ना है, कर्म को रोक के नहीं बढ़ना है। इसलिए जीवन में जो भी कर्म करने का अवसर मिले वो करेंगे, छोड़ना नहीं है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जिस दिन आप फिलोसफी पढ़ लेंगे पता चलेगा जीवन पूरा का पूरा बेकार ही है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। आधे लोग जब पढ़ के उब जाते हैं, थक जाते हैं, तो क्या सोचते हैं, क्या पढ़ना लिखना, हटाओ फेंको, जा रहे हैं हम। ऐसी फीलिंग अंदर से आती है कि नहीं, क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने का, आखिर एक दिन के बाद मर ही जाना है। फिलॉसफी 2-3 सवालों का हल ढूंढती है, उसमें इंसान अपने उम्र खत्म कर लेता है। पहला सवाल, हम कहां से आए हैं? इसका आज तक कोई जवाब मिला किसी को? हर आदमी रिसर्च करते करते जीवन खत्म किया और मर गया। हम कहां को जाएंगे? कौन जानता है कहां जाएंगे मरने के बाद? स्वर्ग होता है, नरक होता है, कुछ बीच के भी स्थान होते हैं, भूत बन के रह जाएंगे, कि क्या होगा कोई नहीं जानता। हम कहां से आए हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढना फिलोसफी की पहचान है। और हम कहां को जाएंगे? पृथ्वी स्वयं बनी या किसी ने बनाया? ऐसे खगोलीय पिंड जो लाखों करोड़ों अरबों हैं आसमान में घूम रहे हैं, उसको किसी ने बनाया या खुद बना? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते जीवन खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। और इंसान जब इस फिलोसफी में प्रवेश कर जाता है तो उसकी जीवन कब कट जाती है उसे पता ही नहीं चलता, वक्त कब कटता है, क्योंकि वो ज्ञान की खोज में है, किसी एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर नहीं भाग रहा है। और इसलिए फिलोसोफर लोगों को देखने के बाद लगता ही है कि पागल है। आधे फिलोसोफर कैसे दिखते हैं? पागल की तरह। मेडाइवल में सेकेंड, ये पीडीएफ आप लोगों को कल मिली थी, आज मिल जाएगी। भक्ति आंदोलन के बाद आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा सूफी आंदोलन के बारे में देखेंगे। भक्ति आंदोलन में 2 ही नाम अक्सर आते हैं, एक तो शंकराचार्य का, दूसरा रामानुजन का। अब तक जो सवाल देखे गए हैं यही दोनों के देखे गए हैं और बार बार आए हुए हैं। सूफी माने क्या होता है? सूफी माने संत, जो दुनिया की मोह माया से उठकर ऊपर चला गया हो उसे संत या सूफी। 2 शब्द, सूफी यहां का शब्द नहीं है, ईरानी शब्द है। और यहां भारत में उन्हें संत कहा जाता है जो सामान्य मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं रही अब जीवन में। तो बस शब्द में बदलाव है, फीलिंग वही वाली है। सूफी आंदोलन, इस धर्म का विकास 9वीं शताब्दी में हुआ था, मतलब 800 समथिंग के बाद। इसका कारण
सूफी धर्म की शुरुआत करने वाले ही भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने एक चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। अजमेर शरीफ में उनकी दरगाह है, ये तो सुना होगा पहले से। तो सूफीवाद प्रगाढ़ भक्ति का धर्म है, यानी वही भक्ति आंदोलन को अगर मुस्लिम संप्रदाय में पढ़े तो क्या कहेंगे? सूफी आंदोलन। बस नाम बदल जाएंगे, आंदोलन का स्वरूप, लोगों की विचार, भाषाएं सब वही थी। इसमें इस्लाम के साथ साथ अन्य धर्मों के सद्गुणों का भी समावेश किया गया। सूफी का मतलब ही था कि जो लोग सबसे बेहतर हैं उन चीजों को ठीक किया जाए। लीजिए इसको, पूछिए क्या बात। तो इस्लाम के साथ साथ अन्य धर्मों का अगर समावेश किया जाए तो वो बन जाता है धीरे धीरे सूफी। देखते होंगे ना, सूफी गीत भी होते हैं, संगीत सुना है? सूफी संगीत पसंद कहाँ आते हैं? यहाँ तो धराम धुरुम बजने वाला, आवाज वाला चाहिए, ढम ढम करने वाला। सूफी गाने पसंद कहाँ आते हैं? बहुत कम, और सुन के भी पता नहीं होगा। कविता, नृत्य तथा संगीत आराधना के साधन माने जाते थे। उस समय आराधना सूफी संतों के समय में कविता, नृत्य और संगीत के माध्यम से होते थे। आराधना का मतलब किसी भी भगवान को मन में साक्षी मानकर या ध्यान में रख के उनके लिए कोई गीत गुनगुनाना या कोई कविता पढ़ना, उनके लिए ये सब आराधना के साधन माने गए। मुस्लिम समाज में अराजकता, अव्यवस्था तथा नैतिक पतन के कारण सूफी संतों ने खानकाह के रूप में संगठित होने का प्रयास किया। सूफी संतों ने खानकाह के बीच आने का प्रस्ताव क्यों रखा? क्योंकि मुस्लिम धर्म के उन लोगों में अराजकता फैल गई। इसका मुख्य कारण अशिक्षा, आपस में ही एक दूसरे से लेना देना नहीं। जब कोई समाज संगठित ना हो तो कोई एक आदमी पूरे समाज को कैसे लीड कर सकता है? नहीं कर सकता। अराजकता फैलना। दूसरा, अव्यवस्था। अव्यवस्था का मतलब किसी काम को करने का कोई समय विशेष नहीं था, जिसको जब जो मन करे करता था। एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते थे, लूटते थे। तो एक तरह से अव्यवस्था पूरी सोसाइटी में फैल गई और नैतिक रूप से पतन, यानी मोरली डिटेरियोरेट होने लगे, डाउन होने लगे। और ये तब से लेकर आज तक देखने को मिलता है। 9वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे लोगों में ये चीज आनी शुरू हुई। कुछ लोगों में सुधार भी हुआ और कुछ लोगों ने इस अराजकता को जीवन भर के लिए अपना लिया। अगर किसी सोसाइटी के हाल बुरे हैं तो वो लोगों की वजह से हैं। किसी भी संप्रदाय का बहुत बुरा हाल है तो वो उसमें रह रहे या मानने वाले लोगों की वजह से। नैतिक पतन, जिन लोगों ने नैतिक मूल्य को मानकर ही शिक्षा ग्रहण किया था, उसी पर सब कुछ टिका हुआ था, ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं था, उनका नैतिक पतन क्यों शुरू हुआ? अशिक्षा। धर्म में पैदा हुए, धर्म को माने और अपना के उसे जीवन में नहीं लाए, अशिक्षित रह गए अपने धर्म के नाम पे, तो उनका नैतिक पतन तो होगा। सब कुछ जानते हैं, कुरान जानते, हदीस जानते, लेकिन उसे कभी जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो उनका क्या होगा? नैतिक पतन होना शुरू होगा। क्योंकि जो उद्देश्य के साथ उनको पढ़ना चाहिए, उन उद्देश्यों को पीछे रख दिया। तो इस वजह से समाज में अराजकता को देखते ही सूफी संतों ने खानकाह के रूप में संगठित होने शुरू हुए। पूछा जाता है खानकाह का अर्थ क्या होता है? सूफी संतों का किसी एक स्थान पर बैठकर विचार विमर्श करने का स्थान क्या कहलाया? खानकाह। यानी सूफी संतों के बैठने की जगह, एक शब्द में ध्यान रहेगा, जहां वो आपस में विचार विमर्श करते थे धार्मिक मुद्दों पर कि लोगों को कैसे ठीक किया जाए, उसे खानकाह कहा गया। खानकाह की स्थापना कुरान के आधार पर की गई, मतलब जिस तरह के उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की जाए धर्म के नाम पे, उसी के हिसाब से इन्होंने किया। और वहां से जो बेस्ट लाइंस या बातें होती थी उसको फतवा के रूप में लोगों के लिए जारी करते और कहते कि ये चीज आपको मानना चाहिए, और नहीं मानेंगे तो आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। कौन सा? समाज में अराजकता मतलब एक दूसरे के साथ डिफरेंस क्रिएट हो जाना। मुस्लिम में इतने संप्रदाय और इतने फिरके हैं कि वो आपस में इतने ज्यादा बट गए थे कि एक दूसरे से बनती नहीं थी, तो अराजकता फैल गई। वो एक दूसरे से जुड़ना नहीं, मिलना नहीं, अराजकता इसी कारण आई थी। आगे है, खानकाह के लोग दो वर्गों में विभाजित हो गए, एक मुकीम और दूसरा मुस्फिरीन। मतलब उस खानकाह के अंदर भी लोगों के विचार आपस में मैच नहीं किया, वो भी बट गए।
एक को मुकीम और दूसरे को मुस्फिरीन के नाम से जाना गया। अबुल फजल के आईने अकबरी में 24 सूफी संतों का उल्लेख है, यानी हाँ 14। आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल, अकबर के काल के प्रमुख राइटर माने जाते हैं, लेखक, और अकबर के बहुत अच्छे मित्र भी थे अबुल फजल, अच्छे दोस्त और इतिहासकार दोनों थे। इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा 2 किताबें लिखी। अकबरनामा भी इन्हीं की रचना है, अबुल फजल की। भारत में चिश्ती संप्रदाय या सिलसिला की स्थापना का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। यह भी सूफी संतों का एक संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय। क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में देखने को मिला है। इसकी शुरुआत किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में, राजस्थान के अजमेर जिले में है। बाबा फरीद का वास्तविक नाम फरीदुद्दीन मंसूद शंकरगंज था। 1225 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद बाबा फरीद का नाम भी हिंदुस्तान में काफी तेजी से विस्तृत हुआ और इनका वास्तविक नाम कुछ और था। 1225 में इनकी भी मृत्यु हो गई। इनको आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाना जाता था। उस समय लोगों को अगर कोई समस्या अपने जीवन से संबंधित होता था तो इनसे राय लेने आते थे। वो कोई भी हो सकता है, हिंदुस्तान के किसी भी संप्रदाय के लोग इनसे मिलते थे। आज भी कहा जाता है कि ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, वहां भी हर संप्रदाय के लोग जाते हैं, कोई भी हो सकता है, वहां कोई बाध्यता नहीं है कि कौन आएगा कौन जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, इनका दरगाह दिल्ली में है। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी था। पूरा पैराग्राफ था, नाम नहीं था। मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी, अपना नाम वो है, ये पप्पा का नाम है। दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक आदमी का पूरा नाम होता है। बिन के साथ आ जाए तो बाप बेटा दोनों हैं। उनके शिष्यों में अमीर खुसरो एवं हसन देहलवी प्रमुख थे। अमीर खुसरो का नाम सुना होगा, पोएट, बहुत अच्छी पोएट्री करते थे और राइटर भी अच्छे माने जाते थे। तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में, नई दिल्ली की पुरानी दिल्ली, कुतुब मीनार कहाँ है? आधा लोग कंफ्यूज है, नई दिल्ली है कि पुरानी दिल्ली है। बट जस्ट उसी के आसपास है, बहुत दूर नहीं है, अगल बगल पड़ता है, पैदल आ सकते हैं दोनों जगह पे। पुरानी दिल्ली में है। अब सल्तनत काल के समय की पूरी अर्थव्यवस्था कैसी थी उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था किन बातों पर टिका हुआ था? सल्तनत कालीन मतलब दिल्ली सल्तनत जो 1206 के बाद शुरू हो रही है, उस काल की विशेषता है सब। सुल्तान द्वारा वाणिज्य और व्यापार पर विशेष बल दिया गया। वाणिज्य माने कॉमर्शियल चीजों पे, उद्योग लगाने पर बल दिया गया और व्यापार पर जरूरत से ज्यादा बल दिए गए। प्रमुख आयात अश्व यानी घोड़ा का आयात होता था, निर्यात नहीं। आयात मतलब दूसरे देशों से मंगाना। तो अश्व यानी घोड़ा, अस्त्र शस्त्र मंगाते थे। दास दूसरे देशों से मंगाते थे। मेवे फल ये सब कहीं से मंगाते थे भारत। और यहाँ घोड़ों का आयात अरब देश से, तुर्किस्तान, फारस और खारी देशों से किया जाता था। जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्हें खारी देश के नाम से जाना जाता है। तो अरब देश, तुर्किस्तान और फारस ये तीनों, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान भी, घोड़े के लिए मशहूर थे। शानदार घोड़े वहां होते थे और घोड़ा युद्ध के लिए जाना जाता। अगर युद्ध की कला में बेहतर होना है तो आपके पास घोड़े होने चाहिए। छोटे से बचपन से ही 7-8 साल की एज से बच्चों को घोड़े दे दिए जाते थे और उस समय से वो प्रैक्टिस करते करते नौजवान होते थे, तलवारबाजी करते थे और सेना में शामिल होते थे। अंगूर का आयात फारस से तथा वस्त्रों का चीन एवं इराक से होता था। कुछ और लिखा दिएगा, इराक, इराक पढ़िएगा, वो होता नहीं है कभी कभी शब्द इधर का उधर ले लेता है। तो अंगूर का आयात फारस से करते थे और वस्त्र चीन और इराक से मंगाते थे। सरस्वती से संपूर्ण भारत में अच्छे किस्म की चावल निर्यात किए जाते। सरस्वती क्या है? कभी इस जगह का नाम सुना है? सरस्वती से संपूर्ण भारत में अच्छे किस्म का चावल निर्यात किया जाता था। कोई आइडिया? सरस्वती
इसको पहली बार हमने 2013 में सुना था, सरस्वती वर्ड। सर्च करके देखिएगा, ये बहुत पुराना नाम है, उड़ीसा के एक क्षेत्र का, बहुत पुराना नाम उड़ीसा के एक क्षेत्र का आता है। और कहा जाता है वहां चावल के उत्पादन इतना बेहतरीन होता था कि पूरे देश में उसके चावल जाते थे। और उड़ीसा नॉर्थ में पड़ता है कि साउथ में? साउथ का हिस्सा है। और साउथ में ही सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, सबसे ज्यादा बेहतरीन किस्म के चावल अगर कहीं मिलते हैं तो साउथ में। आंध्र प्रदेश में उड़ीसा से भी बेहतरीन चावल प्राप्त होते हैं। अभी उड़ीसा में सबसे ज्यादा चावल कहां से प्राप्त किया जाता है? ईवीएस में पढ़ा था, काला हांडी, मतलब चावल पका पका के हांडी को काला कर दिया, वहीं से मिला था। सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था में आगे जानेंगे। सलगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। सलगांव रेशमी रजाई बनाने के लिए था। और बंगाल स्थित सोनार गांव सूती कपड़ों का निर्यातक केंद्र था, तथा वहां से लंका, लंका माने वही श्रीलंका, मलक्का, सुमात्रा, इन जगहों पे कपड़े को निर्यात किया जाता था, सूती कपड़ों को बंगाल से। यह निर्यात होने वाली चीजें हैं, आयात होने वाला तो घोड़ा और कीमती वस्त्रों को देख लिया आपने। आगरा नील उत्पादन के लिए तथा बनारस सोना, चांदी एवं जड़ी के कार्य हेतु प्रसिद्ध था। सोना, चांदी और जड़ी, ये तीनों चीजों का प्रयोग साड़ी में किया जाता था। और आज भी उस साड़ी का एक अपना नाम है उत्तर भारत में, बनारसी साड़ी। शादी विवाह हो और एक बनारसी साड़ी ना हो तो सारे कपड़े बेकार, इतना महत्व दिया गया। और बनारसी साड़ी 1-2 हजार से शुरू होकर लाखों रुपए तक की भी है, अंदाजा नहीं लगा सकते। कारण क्या है? उसमें सोना, चांदी और जड़ी, इन सब के कार्य उसमें मिल जाएंगे। साड़ियों में कितनी बारीकी से बुनाई की जाती होगी। और नील के उत्पादन के लिए आगरा। थल मार्ग मतलब जो जमीन पे चलते हैं, उसके आवागमन का मुख्य साधन बैलगाड़ी था। खच्चर और ऊंट भी कुछ जगहों पे अपनाए गए थे। ऊंट समझ ही सकते हैं राजस्थान के इलाकों के लिए, और खच्चर पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के लिए। इनके अतिरिक्त इक्के तथा रथों का भी प्रयोग किया जाता था। इक्का क्या होता है? क्या इक्का माने? टमटम। रथ माने क्या तब? रथ घोड़ा गाड़ी को कहते थे। और सिंगल किसी एक चीज पर बैठकर एक आदमी की सवारी की जाए तो उसको इक्का कहा जाता था। एक छोटा सा पीछे बैरक जैसा लगा होता था, घोड़े से कनेक्टेड होता था, एक ही आदमी बैठेगा, इक्के कहलाए। और रथों का मतलब उसमें एक से ज्यादा आदमी बैठ सकते हैं। कौन सा? बग्घी। कई नाम हो सकते हैं इन चीजों के, कोई फिक्स नहीं है कि इक्का और रथ ही कहेंगे, बग्घी भी प्रयोग किए जाते थे। घोड़ा गाड़ी को ही बग्घी कहा जाता था पहले। अब आ जाते हैं विजयनगर साम्राज्य 1336, हरिहर, नाम याद रहेगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद पद नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हरिहर और बुक्का ने 1336 में मिलकर कर दिया। यहां पद शब्द का कोई अर्थ नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक है, उसी के शासनकाल में हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना रखी। ये दोनों भाई थे। 4 राजवंशों ने शासन किया इस पर, संगम, सालू, तुलु वंश तथा अरविडु वंश। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले ही। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रमुख वंशों के नाम कौन सा नहीं है, ऐसा करके ऑप्शन बनता है। संगम वंश का शासन रहा, सालू, तुलु और अरविडु। सालू और तुलु दोनों एक जैसे नाम है, दोनों थे, ये ध्यान रखना है। संगम वंश में इसके बाद आते हैं 1336 से 1485 तक ये वंश चलता रहा। और हरिहर प्रथम इस वंश का प्रथम शासक बना। हरिहर के बाद उसका पुत्र का नाम क्या हुआ? हरिहर प्रथम। तेलुगु का प्रमुख विद्वान श्रीनाथ, जिससे हर विलासम की रचना देवराय का दरबारी था, उसने किया। यह तेलुगु भाषा में की गई थी, मतलब वही विजयनगर पड़ता ही है हैदराबाद के जस्ट पास में, विजयनगर साम्राज्य। देवराय ने सेना में मुसलमानों को सम्मिलित करने की प्रथा प्रारंभ की। कृष्ण देवराय, पूरा नाम क्या था देवराय का? कृष्ण देवराय। मुसलमानों को भी शामिल करने की प्रथा ली। उसने 2 पुस्तकों की रचना की, महातक शुद्धानिधि तथा ब्रह्मसूत्र टीका। किसने? कृष्ण देवराय ने। और माना जाता है कि धीरे धीरे कृष्ण देवराय महलों तक सीमित होने लगा और अलग अलग जगह सेनापति के रूप में लोगों को भेजकर युद्ध का काम
करते थे। इसके बाद आता है सालूब वंश। वैसे भी इनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, आप भी छोड़ देते होंगे इतिहास में, इसे क्वेश्चन कभी नहीं आते। सालूब वंश, तुलूब वंश, बहमनी साम्राज्य की स्थापना और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तक से प्रश्न है। नरसिंह सालू ने 1485 में इस वंश की स्थापना की और विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में इस घटना को प्रथम अपहरण की घटना कहते हैं। मतलब इसने कब्जा कर लिया सिटी पर, विजयनगर साम्राज्य पर, नरसिंह सालू ने। इसके बाद आ जाते हैं तुलुव वंश के लोग। वीर नरसिंह ने तुलुव वंश की स्थापना की, जिसे द्वितीय अपहरण कहा गया। मतलब इसने भी राज्य पर कब्जा कर लिया। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। उसके काल में ही आए पुर्तगाली यात्री डामिगो पायस ने उसके शासन की प्रशंसा की है। यह नाम बहुत ही रेयर किताबों में दिखाई देता है, डामिगो पायस। अगर क्वेश्चन बन जाए कि किसके काल में आया था तो डामिगो पायस कहां से आया था? पुर्तगाल से। कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। उसने तेलुगु राजनीति पर अमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ की रचना की। साथ ही उसने संस्कृत नाटक जाबवंती कल्याण को भी लिखा, संस्कृत में नाटक को भी लिखा। कृष्णदेवराय को आंध्र पितामह तथा आंध्र भोज भी कहते हैं। मतलब आंध्रा के फादर, फादर माने उसके जनक, आंध्र प्रदेश के जनक इन्हीं को माना जाता है, कृष्णदेवराय। इनके नाम से वहां यूनिवर्सिटी भी है, आंध्र प्रदेश में इस नाम से यूनिवर्सिटी भी है, कृष्णदेवराय। उसने हजारा स्वामी मंदिर तथा विहन स्वामी मंदिर का निर्माण भी कराया। हजारा स्वामी मंदिर तो काफी प्रचलित है, पहले से भी नाम आता है। विहन स्वामी मंदिर का उतना प्रचलन नहीं है, हो सकता है लोगों का आना जाना कम हो। ये दोनों मंदिर उस समय सबसे वो जहां लोग पहुंच ना सके अगम्य स्थान पर बनाए गए थे, जहां सबकी पहुंच ना हो। लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई और वहां भी लोगों ने घर बसा के अपना काम करना शुरू किया। चौथे वंश का नाम है अरविडु वंश। 1570 में तिरुमाल ने इस वंश की स्थापना की थी और प्रमुख शासक रहे रंग द्वितीय, वेंकर तृतीय। एक की जरूरत तो वहां नहीं है, वेंकर तृतीय नाम होना चाहिए, रंग द्वितीय, वेंकर तृतीय। राजधानी कहां बनाया? वेनगोड़ा। ये इतिहास का वो अंग है जिसको कहा जाता है वो इंसान का पूंछ। समझ रहे? इंसानों का पूंछ होता है क्या? लेकिन था, किसी जमाने में था, अब नहीं है। ये इतिहास का वो हिस्सा है जो इतिहास में है, लेकिन कभी इस पर फोकस आज तक नहीं किया जाता। इससे प्रश्न नहीं बनते कभी इन चारों वंश से। सेंट्रलाइज थे, सिर्फ साउथ तक सीमित रह गए, और वो भी कहां? विजयनगर साम्राज्य पर ही केंद्रित होकर रह गए, उससे बाहर नहीं फैल पाए। तो जिस चीज में विस्तार न हो उसकी चर्चा इतिहास में भी नहीं होती है। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे कैसे हुआ, इन चारों वंशों की वजह से थोड़ा सा वो जान लेते हैं। उस समय राजा को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या 12 थी, जिन्हें आयगार कहा जाता था। मतलब 12 लोग मिलकर पूरे जिले का प्रशासन या अपने क्षेत्र का प्रशासन देखते थे। सैनिक विभाग को कंदाचार तथा उसके अध्यक्ष को दंड नायक कहते थे। कुटुगी भूमि ऐसी भूमि थी जिसे बड़े किसान ब्राह्मण कृषकों को पट्टे पर दे देते थे। उस भूमि का नाम क्या रखा गया? कुटुगी। अगर ये चीज जानना समझना है तो ये बीपीएससी के प्रशासनिक एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों में से, यूपीएससी में भी। लेकिन आप प्रशासनिक क्षेत्र में तो जा नहीं रहे हैं, टीचिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो प्रशासन से सवाल ना के बराबर होंगे। मतलब होता नहीं उस समय इसको क्या नाम दिया जाता था, कर टैक्स व्यवस्था किस तरह थी, इन सब के प्रश्न होंगे। मठारपुर भूमि राजा द्वारा मंदिर ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होती थी, उसका नाम रखा गया था मठारपुर। उबली भूमि सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि जो टैक्स फ्री हुआ करती थी वो दिया जाता था। किसके बदले? सेवा के बदले। राजा महाराजा या कोई बड़ा व्यक्ति उसको दे सकता था किसी को। अरविडु वंश में क्या रहा? अमरम भूमि, जिसे सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूमि थी।
आज हम लोग मेडल देके छोड़ देते हैं ना सैनिक अधिकारियों को, उनकी वीरता के लिए, उनके काम के लिए। उस समय भूमि उनको दान में दी जाती थी परिवार वालों को, जिसे अमरम भूमि के नाम से जाना गया। वो व्यक्ति जो अमर रहा, देश के लिए शहीद हो गया, उस भूमि का नाम रखा गया अमरम भूमि, और उस शहीद के बदले उसे दे दी जाती थी जो उत्कृष्ट कार्य के सेवाओं के लिए जाने जाते थे। वो सैनिक भी हो सकता था, कोई असैनिक आदमी भी जिसने वाकई देश की सेवा की हो। रत्कोटगे भूमि, युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने पर दी जाने वाली भूमि का नाम रत्कोटगे था। और तेलुगु, तमिल एवं कन्नड़ भाषाओं का विकास, कला एवं साहित्य की उन्नत अवस्था इसी के काल में मानी जाती है, अरविडू। यूं कहे कि 3 भाषाओं के संगम के साथ बहुत सारे नए नए ग्रंथों का अनुमोदन हुआ, नए नए ग्रंथ लिखे गए उस समय। इसके बाद हम जानेंगे, ये तो देख लिया राजा को राय कही जाती थी, बहमनी साम्राज्य जानना है। बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा 1347 में स्थापना की गई। हालांकि इसमें स्थापना करने में बुक्का का भी योगदान था। अगर बुक्का नहीं होता तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना संभव नहीं था। राजधानी कहां बनाया, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां है, गुलबर्गा। और उसी में एक और ऑप्शन में नाम उलझाने के लिए लिखेगा गुलबर्ग और गुलबर्गा। गुलबर्ग है तो कश्मीर, गुलबर्गा है तो बहमनी साम्राज्य, कर्नाटक की बात करते हैं। ताजुद्दीन फिरोज शाह इस वंश का प्रमुख शासक हुआ और इसके पतन के बाद 5 राज्यों का जन्म हुआ। मतलब बहमनी साम्राज्य टूटा तो 5 राज्य बने, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। ये 5 का नाम पहले भी एग्जाम में आ चुका है। बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद 5 नए राज्यों का उदय हुआ। वो कौन कौन सा था, तो बीदर, बरार, गोलकुंडा और बीजापुर, अहमदनगर। ये 5 के 5 बिल्कुल हैदराबाद से बस से जाने के डिस्टेंस पर हैं। 2 घंटे 3 घंटे में किसी भी 5 स्थान पे आप पहुंच सकते हैं। आज 5 मतलब पूरे विजयनगर साम्राज्य को इन 5 नाम से जाना जाता है। 5 छोटे छोटे जिले बन गए, ये सब हैदराबाद के पास में है। बहमनी शासकों के समय रूसी यात्री अलियेनिसियस निकितन ने भारत की यात्रा की थी। रूस की यात्री, रूस वाला तो वैसे भी नाम बहुत कम ही पूछा हुआ है, लेकिन क्या पता आ जाए। अब तक तो चाइना वाला याद ही कर गए होंगे कौन आया, मार्को पोलो कहां से आया, मोरक्को से कौन आया था, ये सब नाम आपको पता है। रूसी यात्री कौन था साउथ में? तो बस एक आध नाम जो बिल्कुल अलग हैं, जो अब तक ज्ञात नहीं है, उनको ध्यान में रखिएगा। बहमनी शासक के समय रूसी यात्री यहां आए। बहमनी साम्राज्य में राजा सर्वशक्तिमान होता था, पूरा पावर सेंट्रलाइज होता था, एक ही हाथ में सीज होती थी और वहीं से राजकाज के सारे काम किए जाते थे। सुल्तान की सहायता के लिए कई मंत्री बनाए गए। अगर मंत्री न हो तो सुल्तान शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर पूरे काम कैसे कर सकता है, नहीं हो सकता। तो पूरे मंत्री परिषद की जरूरत थी। अमीर सल्तनत प्रधानमंत्री को कहा गया। बहमनी साम्राज्य में अमीर सल्तनत प्रधानमंत्री, यानी सल्तनत का अमीर, पूरे क्या कह सकते, पूरे देश का प्रधान। अमीर ए जुमला वित्त मंत्री को कहा गया। क्वेश्चन आया हुआ है ये सब, अमीर ए जुमला किसको कहा जाता था। वजीर अशरफ विदेश मंत्री को कहते थे और वजीर उप वित्त मंत्री को कहते थे। पेशवा वकील के अधीनस्थ जो पदाधिकारी होता था, वकील के अधीन काम करता था, उसको पेशवा कहते थे। सद्र ए जहां न्याय और धर्म मंत्री को कहा जाता था। कोतवाल पुलिस विभाग के प्रधान को कहा जाता था। आज भी थाना का नाम देखते हैं ना, कोतवाली थाना करके लिखा जाता है, वही कोतवाल पुलिस विभाग के प्रधान को कहा गया। और खास खेल सुल्तान के अंगरक्षक होते थे, इनके नाम सद्र ए जाहर मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था। ये सब प्रशासनिक नाम हैं जो बहमनी साम्राज्य में प्रयोग होते थे और आगे मुगल सल्तनत में भी प्रयोग हुए। राज्य को प्रांतों में बांट दिया गया था, जिसे अतरफ कहते थे। अतरफ के प्रधान को तरफदार कहते थे और मनसबदारी प्रथा प्रारंभ शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने किया था। मनसबदार देखते थे ना, मुगलों के समय हुआ करते थे, उसमें रैंक भी दिए जाते थे, जात रैंक, सवार रैंक, नाम सुना है ये सब? हाँ।
तो यहां ध्यान रखिए कि प्रांत में विभक्त कर दिए, प्रांतों को अतरफ कहा और अतरफ के अधिकारी को तरफदार कहा गया। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने मनसबदारी प्रथा को शुरुआत किया, यानी हर आदमी को उसको एक मनसब यानी पद दिया, और जिस पद पर वो रह के देश सेवा कर सके तो उस व्यक्ति को एक मनसबदारी के रूप में जाना गया कि वो उसकी मनसबदारी कहलाएगी, जो उसकी सेवाएं हैं। बीजापुर में क्या रहा? आकदल शाही वंश की स्थापना 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने किया। आदिल शाह तो नाम था, आदिल शाही वंश ही था। हाँ सही बात है, आदिल शाही यहां कर दीजिएगा, इस नाम को चेंज करके। आदिल शाही वंश की स्थापना 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने किया, लेकिन अकदल भी उसी को कहा जाता था, यह भी बात सही है। इसमें अकदल और एक और नाम आता है अकदस, दो शब्द प्रयोग होते थे। मेल हो तो अकदल कहलाए, फीमेल हो तो अकदस कहलाई। उसी से आदिल शाह शब्द का जन्म हुआ। दुनिया की दूसरी सर्वाधिक ऊंची मीनार का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, जिसको क्या कहते हैं, वो ऊपर मेहराब बनना। अपने घर बनाकर सबसे ऊपर एक गोल मेहराब बनाया जाता है ना, मंदिरों के ऊपर देखते हैं ना, ऊपर गोल बना हुआ, या मस्जिदों के ऊपर होते, उसको मेहराब कहा जाता है, ऊंची मीनार के रूप में जाना जाता है वो। और इसके निर्माण की शुरुआत मोहम्मद आदिल शाह ने ही किया था, उसके पहले कभी किसी ने मीनार नहीं बनवाया था। क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि मेहराब बनाने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया। तो मेहराब या ऊंची मीनार, ये दोनों ध्यान रखना है। दुनिया की दूसरी सर्वाधिक ऊंची मीनार उस समय बनाया था। आज के डेट में तो बुर्ज खलीफा है, उससे बड़ी कोई बिल्डिंग है अभी बन रही है, वहीं पे बनेगी अगल बगल में। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया और इसे भिड़ने के लिए कौन तैयार थी? चांद बीबी का नाम सुना? उसने इसको बोला था, है हिम्मत तो आके बीजापुर ले लो। पति नहीं रहे तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये राज्य लावारिस हो गया, मैं संभालूंगी और मैं लड़ूंगी। तो चांद बीबी का मतलब एक झड़प जैसी चीजें सुनने देखने को मिलती हैं। बहमनी साम्राज्य, इसके बाद आते हैं गोलकुंडा में। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश के संस्थापक कुतुब शाह थे। कुतुब शाह इस वंश के संस्थापक, और कुतुब शाह ने हैदराबाद की भी स्थापना की थी, बसाया नहीं था, हैदराबाद की स्थापना। हैदराबाद को बसाने का श्रेय निजामुल मुल्क को जाता है। निजाम अल मुल्क नहीं जाता है ना, मॉडर्न पढ़े थे ना, नाम सुने थे उसका? अच्छा कोई बात नहीं। उसने चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण भी करवाया। किसने? कुतुब शाह ने। हाँ चार मीनार और गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा के किले में आज के डेट में सामान्य आदमी का प्रवेश वर्जित है। शानदार किला है, कभी जाने का अवसर मिले तो जरूर जाइएगा। उस समय के स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है गोलकुंडा का किला। चार मीनार तो वैसे भी फोटो वोटो में देखते ही होंगे, कोई नई बात नहीं है। इसके बाद बीदर, बरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद ने 1526 से 1527 में की। बीदर एक अलग राज्य बन गया और इसकी स्थापना किसने किया? अमीर अल बरीद ने इसकी स्थापना 1526 में किया। बरार, फतेहुल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना 1490 में की। इसकी दो राजधानियां बनी, एलिचपुर और गालिबगढ़। बरार भी अब अलग हो गया, यानी बहमनी साम्राज्य के ये पांचों क्षेत्र अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गए। अंत में है अहमदनगर। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद ने इसकी स्थापना की थी, अहमदनगर की। नाम था मलिक अहमद। तो ये विजयनगर साम्राज्य से टूटे हुए पांच साम्राज्य बहमनी साम्राज्य से, और वो टूटते गए, नए नए राज्यों का निर्माण होता गया और इन पांचों के अधिकारी भी अलग अलग हो गए। सबने अपने अपने तरीके से शासन को चलाने का प्रयास किया। साउथ में ज्यादा देर हो गया। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो कि बिहार है, और इसके बारे में ना पढ़े तो एक सवाल छूट जाएगा। शेरशाह, वास्तविक नाम क्या? फरदीन खान। कौन बोला फरदीन खान? फरदीन खान हीरो है बॉलीवुड का,
हाँ, ये फरीद खान थे, सूरवंश के संस्थापक। नाम शेर शाह क्यों पड़ा? क्योंकि शेर से भिड़ गए थे। किसके लिए? बहार खान लोहानी के पुत्रों को शिक्षा दे रहे थे। ये बिहार में जो यहाँ गवर्नर थे बहार खान लोहानी, उनके पुत्रों को शिक्षा देने के लिए, होता नहीं, ये जंगल के बीच में कोई एक छोटा सा क्षेत्र करके तलवारबाजी और शिक्षा देने का काम करते थे। उसी बीच में, उसी जंगल के बीचों बीच अचानक से एक शेर ने हमला कर दिया, और कहा जाता है कि उतने तगड़े शेर को अपने इस, क्या बोलते हैं, हाथ से ऐसे दबा के और उसको गर्दन से मरोड़ के एक शेर को मार डाला। और एक नहीं, कहा जाता है दोनों हाथ से 2 शेर को दबा के मार दिया। तब से इसका नाम क्या पड़ गया? ताकत इतनी कि कोई अंदाजा ना लगा सके, किसी हथियार की भी जरूरत नहीं थी। शेर से हाथ पैर से भिड़ जाना एक इंसान के वश में उस समय नहीं था, इसलिए लोगों ने नाम क्या रखा? शेर पर जीत हासिल करने वाला, यानी शेर शाह। शाह मतलब उस पर जीत हासिल करने वाले को शाह कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम फरीद खान था। भू राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किया इसने। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। पहले प्रमुख काम को दे, भू राजस्व प्रणाली यानी क्या? रिवेन्यू, जो ऑफिसर्स होते हैं उस समय रिवेन्यू जनरेट करने का काम इसी ने किया। उसमें भूमि कर प्रत्यक्ष रूप से खेतीहरों के साथ निश्चित किया। मतलब खेतीहर से कौन लेता था? पहले जमींदार, और जमींदार कुछ रख के राजा को देते थे। इसने कहा नहीं, बीच में कोई आदमी नहीं चाहिए, खेतीहर डायरेक्ट टैक्स देगा। किसको? गवर्नमेंट को। यात्रियों एवं व्यापारियों की सुरक्षा का प्रबंध किया। ग्रैंड ट्रैंक सड़क का निर्माण किया। कहां से कहां तक? ग्रैंड ट्रैंक सड़क कोलकाता से कोलकाता से लेकर, हाँ वही कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता के पीछे तक थे वो, 24 परगना तक गया हुआ है। सबसे बड़ी सड़क का निर्माण, सबसे लंबी उस समय के, ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से जाना जाता है। ये बिहार के किन जिलों से होकर गुजरता है? सासाराम, औरंगाबाद, उन जिलों से होकर गुजरते हुए निकलता है। स्थानीय अपराधों को रोकने के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व सिद्धांत का अनुपालन किया। इसे क्या कहा गया? लोकल गवर्नेंस। छोटे छोटे स्टेट की छोटी छोटी समस्या आप खुद हल कीजिए, मैं पावर आपको दे रहा हूं। दैट्स कॉल्ड लोकल गवर्नेंस। सबसे पहले इसकी शुरुआत इसने किया था। यानी पंचायत का कॉन्सेप्ट, लोकल गवर्नेंस माने क्या? एक तरह की पंचायत जिसमें पंचायत के सदस्य आपस में मिलकर क्या कर सके? डिस्कस करके किसी नतीजे पर पहुंचे और अपनी समस्या का हल कर ले। उसके लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ अमाउंट मैं उनको दे दूंगा जो उनके खर्च में आएंगे। तो इसी तरह हर लोकल लेवल पे उसने कुछ इंतजाम करा दिए सब चीजों के, और कहा लोकल गवर्नेंस अप्लाई कीजिए। हर समस्या के लिए राजा के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। यह भारत में सुझाया गया पहला कदम था। अगर नेता आज भी इस चीज पर उतर आए ना तो दुनिया की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन नेता चाहते हैं लोग समस्या लेकर मेरे पास आए। मेरे पास आएंगे तब तो बात करेंगे कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं तुम्हारा काम करूंगा, बार बार दिखा सके, लेकिन उनको खुद काम करने के लिए प्रेरित नहीं करते। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों को भी इसने लागू किया। जो सैनिक पर मुहर लगाना, अस्थायी वेतन देना, वो जो सुधार थे इसने भी लागू रखा। कबीलाई सेना को समाप्त करके सीधे भर्ती प्रक्रिया शुरू की। मतलब पहले कबीलों से सेना बुला लेते थे, अब इसने कहा नहीं, अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। आओ रेस में दौड़ो, अपना हाइट, वेस्ट, चेस्ट सब माप कराओ, तब हम करेंगे। क्या ये प्रथा आज भी नहीं चल रही है? आर्मी में यही होता है ना बहाली के लिए। तो सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। आज भी वैसे ही लिखा जाता है, सीधी भर्ती प्रक्रिया। आर्मी के पहले वो जो फॉर्म आता है उसके ऊपर ही लिखा रहता है सीधी भर्ती प्रक्रिया। उस समय से चली आ रही है। मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना शेर शाह के शासनकाल में ही की थी। पद्मावत का नाम तो सुना होगा, पिक्चर भी बनी इस पे। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। राजस्थान का एक पूरी इतिहास के बारे में समझ जाइए, इसकी जानकारी मिल जाती है। शेर शाह ने प्रमुख विभाग की स्थापना की। वो कौन कौन थे? दीवाने वजारत, लगान और आय व्यय का लेखा जोखा जो रखता था उसे क्या कहा गया? दीवाने वजारत। दीवाने आरिज किसको कहा गया? जिसने सेना का संगठन किया। सेना के संगठन को दीवाने आरिज कहा गया। दीवाने रसालत, विदेशी मामले को देखने वाले, फॉरेन मिनिस्ट्री
दीवाने रसालत कहलाई। दीवाने इंशा सुल्तान के आदेशों का संकलन, मतलब राइटिंग करता था जो उनके आदेश होते थे और एक किताब बनाता था, उसका संकलन करके उसे कहा गया दीवाने इंशा। दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग को कहा गया। और दीवाने कजा काजी न्यायाधीश को कहा गया। फारसी नाम सुन के कैसा लगता है? लगता है फाड़ के किसी ने सी दिया है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको ध्यान में रखे। और कहां है, अंत कहां है, दोनों में से कुछ शब्द समझ में नहीं आते। सरकार के दो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, शिकदारे शिकदारान, इसको सैन्य अधिकारी कहा जाता था, और मुंसिफे मुंसिफान, दीवानी मुकदमों का फैसला देखता था। मुंसिफ ए मुंसिफान और शिकदार ए शिकदारान। शेर शाह के समय जो प्रचलित मुद्रा थी उसे अंततः क्या नाम दिया गया? दाम। शेर शाह ने ही रुपया नाम का सिक्का चलवाया। रुपया जो आज भी देखते हैं ना लिखा हुआ, रुपया नाम का सिक्का शेर शाह ने ही चलवाया था 1542 में, अकबर के जन्म के समय। अकबर का जन्म, सिक्के का चलना, शेर शाह का ये होना, तीनों एक ही साथ की क्रिया है। भूमि मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। सन समझ रहे हैं, वो संठी या सनकी बोलते हैं, उसकी डंडी का प्रयोग करके बनाए जाते थे। 32 अंक वाला सिकंदरी गज भूमि मापन के लिए प्रयोग होते थे। 178 ग्रेन चांदी का रुपया तथा 380 ग्रेन तांबे का रुपया चलवाया। मतलब सिक्का में रुपया नाम किसने शुरू किया? शेर शाह। उसमें चांदी का भी रुपया था और तांबे का भी रुपया। चांदी का जो रुपया था कितने ग्रेन? 178 ग्रेन। ग्रेन माने चावल का दाना। 178 चावल के दाने को लेकर जो उसकी वजन है, उसी के हिसाब से ये चांदी का रुपया सिक्का इन्होंने बनवाया। और यहां 380 ग्रेन, ग्रेन माने चावल का दाना, उसे तांबे के रुपया का आविष्कार किया। तो रुपया नामक सिक्का किसने चलवाया? 1700 सरायों का निर्माण कराया। इससे ज्यादा सराय कभी किसी ने बनाया ही नहीं था। शेर शाह सूरी, कारण कि जो लोग व्यापार के लिए आते जाते हैं, रात को कहीं ठहरने की व्यवस्था उनको किया जाए, इसे सराय कहा गया। आज भी आप हाईवे पर सफर करते हैं तो कोई छोटा मोटा होटल बन रहा था जिसपे इंग्लिश में स्पेलिंग लिखा रहता है, कोई नाम लिखकर जैसे लिखा रहे अभिषेक इन INN, ऐसा स्पेलिंग लिखा हुआ देखते हैं ना होटल्स के बाहर हाईवेज पर, तो INN का मतलब ही होता है हिंदी में सराय। इसका कॉन्सेप्ट आज भी है कि जो लोग हाईवेज पे चलते हैं, मतलब व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं, सिटी के बीच से तो नहीं जाएंगे, वो हमेशा हाईवे लेते हैं, तो हाईवे के माध्यम से जाएं और रुकने का कोई स्थान निर्धारित किया जा रहा हो तो उसे सराय कहते थे। 1700 सराय एक राजा ने बनवाया, सोचने की बात। और उसका नाम शेर शाह। सराय माने इन, रहने के स्थान को सराय कहते हैं। होटल वगैरह। आज के डेट में प्रधानमंत्री को वजीर आजम कहा जाता है। और पाकिस्तान में थोड़ी, भारत में हम लोग हैं। वजीर कहते हैं मंत्रियों को, और वजीर आजम मतलब मंत्रियों में सबसे सुप्रीम तो प्रधानमंत्री। मुगल साम्राज्य का उत्थान, और शुरू करते हैं बाबर। बाबर का वास्तविक नाम, हाँ, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कितना बार सुनेंगे लोग, वीडियो बैक करके देखें। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। मुगल साम्राज्य का उत्थान यानी शुरुआत बाबर ने किया 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, कल ही बताया था ना। युद्ध में प्रयोग होने वाली चीज है, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, जिहाद शब्द की संज्ञा, सब कल ही चर्चा हो चुकी थी। आज उसके आगे जानते हैं। बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना, इसको बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। इस युद्ध में बाबर ने मंगोल सेना के प्रसिद्ध व्यूह रचना तुलगुभा का प्रयोग किया, क्योंकि माना जाता है कि मदर के खानदान को देखा जाए तो तुर्की माने गजनवी से जुड़ा हुआ उधर आगे, और फादर के खानदान से जुड़ता था तो अपने आप को मंगोल भी कहता था बाबर।
मतलब मम्मी और पापा दो अलग अलग साम्राज्यों के थे और इन दोनों का मिश्रण बाबर पैदा हुआ। तो फादर का संबंध मंगोलों से था और माँ और उनके खानदान का संबंध गजनवी से था। इन दोनों लिहाज से देखा जाए तो दोनों ने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा किया हुआ था, तो कहता था कि मेरे पूर्वजों ने कब्जा किया है इसलिए मेरा हक है, मैं पोता और नाती हूं, मेरा इस पर अधिकार है, और यही सोच के वो भारत आ गया था। इसके वंशज में दो बड़े संप्रदायों का मिश्रण हुआ करता था। तो मंगोलों की जो सेना पद्धति थी, व्यूह रचना थी, तुलगुभा, उसका प्रयोग किया इसने लाके। कम सेना थी, उसके बावजूद भी इतने बड़े युद्ध को दूसरे देश में आके जीता। किसी को उसकी धरती पे हरा देना इतना आसान नहीं होता। अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा के रूप में लिखा। किस भाषा में? ये कई बार आ चुका है, लेकिन लोग फारसी आंसर कर देते हैं, चूंकि ध्यान में आता है तुजुक ए बाबरी तो फारसी भाषा चुन लेते हैं। नहीं, बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी, ये दोनों तुर्की भाषा में लिखी हुई किताब है जिसे बाबर ने लिखा था। राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मतलब रक्षक। रक्षक को गाजी के नाम से जाना जाता है। किसी के नाम के अंत में गाजी लगा हो मतलब वो रक्षक था, या उसके परिवार के लोग वंशज में रक्षक हुआ करते थे। 1507 में बाबर ने अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा का त्याग कर दिया और पादशाह की उपाधि धारण की। मिर्जा था, अफगानिस्तान में मिर्जा बेग के नाम से ये लोग जाने जाते थे। तो मिर्जा को त्याग कर दिया और क्या उपाधि धारण कर ली? पादशाह। कब? 1507 में। हमला कब किया? 1526 में। बीच में हुमायूं है, नकारा, निकम्मा, और क्या कह सकते हो उसके लिए, अफीमची, नशेरी, गजेरी, और कुछ अच्छे शब्द हैं, कामचोर, मतलब बाकी सब थे ओवरऑल। इसलिए उनकी चर्चा बहुत जरूरी। कारण हुमायूं के चक्कर में बाबर की मृत्यु हो गई। ये उस समय भी नशा इतना ज्यादा करता था, अफीम वगैरह लेता था कि इसको राज का जो चीजों से कभी मतलब ही नहीं रहा। कभी उसने सोचा ही नहीं कि मुझे राजा बनना है। ये बहुत अफसोस की बात रही है। और उसकी वजह से अकबर की मां हमीदा बानो बेगम अपने पति के साथ हर वक्त रही कि आदमी किसी लायक नहीं है, अगर अकेले छोड़ दे तो पता नहीं इसका क्या हो जाए। तो अकबर की परवरिश उसकी मां ने ढंग से नहीं किया, क्योंकि वो किसके साथ रहती थी? अपने हस्बैंड हुमायूं के साथ, उसकी देखरेख के लिए। और इसलिए अकबर की परवरिश के लिए उसके धाई मां को गोद दे दिया और कहा कि मेरे बच्चे का पालन करो। उसका नाम क्या था? महम अंगा। तो कभी कभी हुमायूं का नाम आता है तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द निकल के आते हैं कि पता नहीं वो राजा ही बीच में क्यों हुआ। हुमायूं अजीब किस्म का एक राजा। कहा जाता है कि 1530 में इसकी तबीयत नशा करने की वजह से इतनी खराब हो गई कि सारे डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिया कि अब इसको बचाना बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं कि ये बच पाए। और उस समय बाबर का एज 55 के आसपास था, 55 साल के आसपास बाबर, और 30 साल के आसपास इसका बेटा हुमायूं। अब देखा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहीं से आदमी को बुलाया, हुमायूं को नहीं बचाया जा सकता, बहुत मायूस हो गया। और राजा इसी को बनाना था, चूंकि बाकी जो अन्य बेटे थे वो अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे थे, इसको हमेशा अपने साथ रखा, प्रिय पुत्र था लेकिन किसी लायक नहीं। कहा जाता है कि बाबर ने अपनी जान दे दी उसके चक्कर में। पूरे साल में कई महीनों तक जिस बेड पर वो लेटा था उसके बेड के चारों तरफ घूम घूम के कुरान की आयतों को पढ़ते थे। अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह इसकी जान बख्श दे, इसके बदले मेरी जान ले ले। दुआ कबूल हुई 6 महीने में। वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुआ और इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। वो उठ के पूरी तरह खड़ा हुआ, ये लेट गए और कुछ दिन बाद मर गए, बात खत्म हो गई। यानी हुमायूं को बचाने में बाबर की मृत्यु। यूं कहा जाए कि मौत को इन्होंने खुद चुना, मांगा ईश्वर से कि मुझे दे दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मौत मुझे ही दे दो। 55 साल की आयु में बाबर की मृत्यु, किसी युद्ध में नहीं, नालायक बेटे के चक्कर में। और उस बेटे को इस बात का बहुत एहसास भी नहीं, बस यही लगा कि पिताजी नहीं रहे। अकबर 1556 से 1565, 13 वर्ष 4 महीने की आयु में बना हुआ सबसे कम उम्र का सुल्तान, क्योंकि इसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। एक तरफ से बैरम खान ने चढ़ाई की हुई,
1605। अच्छा 65 हो गया यहाँ, चलिए इसको ठीक कर देते हैं। ये है 1605। 1605 में मर गए। क्या लग रहा है 100 साल जिलाएंगे क्या इनको? 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए जहां 1665 है उसको 5 कर लीजिएगा। हुमायूं की मृत्यु के बाद माना जाता है, वास्तविक रूप से कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हुमायूं की मृत्यु तो 1545 में ही हो गई थी। 1555 तक काम कैसे चला? हुमायूं की मृत्यु 1545 में हो चुकी थी। अगर ये खबर पूरे राज्य में फैल जाती तो बहुत से जो गवर्नर्स थे वो अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेते कि राजा ही मर गया तो अब हमको कौन देखेगा। तो इस बात को छुपा लिया गया और उसकी जगह पे ईरान से बिल्कुल उसी के जैसा दिखने वाला एक क्लोन को लाया गया जो बिल्कुल हुमायूं के जैसा दिखता था। वो 9 साल यहां रहा, उसी उम्र का था। एक जैसी शक्ल होती है ना दुनिया में अलग अलग जगहों पे। आज के डेट में लोकल शाहरुख खान को देखें कि नहीं? मोबाइल पे हर हीरो का एक लोकल आ चुका है और वो उसी के जैसा एक्टिंग कर रहा है, गाना गा रहा है, घूम रहा है। लोग उसको काफी प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, होना चाहिए। तो हुमायूं की मृत्यु वास्तविक रूप से 1545 में हो चुकी थी, लेकिन 55 तक उसको खींच के ले आया गया किसी दूसरे को सामने रख के, चेहरा दिखा के कि आदमी है। तो लोगों को इस बात का डर रहता था कि नहीं राजा अभी सामने है, जिंदा है। लेकिन इसमें जो वास्तविक लोग थे जो इस मंत्री परिषद में थे उन्होंने इस बात को छुपा के रखा 9 साल। और जब वो भी मर गया तब उसको लोगों ने रिवील किया कि आज हुमायूं मरा है। हुमायूं बहुत पहले मर चुका था। यह वास्तविक चीज है, लेकिन इतिहासकारों ने इतिहास के आधार पर वही लिखा कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1555। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को किया गया, वैलेंटाइन डे के दिन। याद रहेगा दिन? 14 फरवरी 1556 को 13 वर्ष 4 महीना 12 दिन की अवस्था में राज्याभिषेक कर दिया गया। पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर 14 वर्ष की आयु में, वही 13 साल 4 महीना एवरेज 14 साल माना जाता है, उसमें किया गया। उसने हिंदुओं को जजिया कर से मुक्त कर दिया। अकबर के बहुत प्रमुख काम भी रहे, एक एक करके बाद में जानेंगे। महजर के द्वारा धार्मिक मतभेदों पर अपने निर्णय का अधिकार प्राप्त किया कि अंतिम निर्णय होगा धार्मिक मतभेद पर, वो मेरा होगा। अकबर को किस नाम से जानते हैं? भारत में अकबर महान भी कहते हैं और भी उसके अच्छे काम के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी आती हैं। सबको मिला के साथ रखा। जो इतिहास को गहराई से पढ़ते हैं उसको कहते हैं स्वीट पॉइजन था ये। किसी को एहसास ही नहीं होने दिया कि हम मतलब दिखावे का काम बहुत किया। अकबर वो शासक था जो एक स्वीट पॉइजन के रूप में हिंदुस्तान में काम किया। हिंदुस्तान में वास्तविक काम जिसने किया, जो न सही और गलत, न अच्छा न बुरा, किसी चीज की परवाह नहीं की, कहा मेरे लिए लोग जरूरी, उसका नाम है औरंगजेब। टफ हार्ड एंड फास्ट डिसीजन, लोगों को बहुत उससे तकलीफ भी हुई, लेकिन इतिहास को पढ़ने के बाद उसके काम को देखने के बाद लगता है कि औरंगजेब से बेहतर कोई राजा नहीं था। ये तो स्वीट पॉइजन था, लोग इसी को सबसे बेहतर मानता है। अकबर की सच्चाई स्वीट पॉइजन के तौर पे थी, जिसके सामने का चेहरा कुछ और था, इधर का चेहरा कुछ और था। जो इस तरह से लोगों से मिलता था उसकी बातें करता था। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, लोगों के भलाई के लिए उनके साथ मिल जाता था। लेकिन अगर औरंगजेब को पढ़ेंगे, इतिहास काफी खतरनाक, लोग बहुत कट्टर, पता नहीं क्या क्या उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं, नरभक्षी, बहुत सारी चीजें, जिंदा पीर। तो यूं माना जाए कि मुगलों में अगर किसी ने सबसे सटीक हार्ड एंड फास्ट रूल लेके लोगों की भलाई के लिए काम किया वो वही था। लेकिन लोग किनको जानते हैं? अकबर। कॉमनली जान लीजिए कि ये एक स्वीट पॉइजन था, जहर भी था और मीठा भी लग रहा था। हाँ, दास प्रथा का इसने अंत कर दिया और हरम दल से मुक्ति कर दी। हरम दल मतलब जहां महिलाओं को जबरदस्ती रखा जाता था और बाई चॉइस राजा को जिस दिन जिसके साथ रहने का मन होता था रहते थे, उसको हरम दल कहा जाता था। घटिया व्यवस्था थी, उसको हटा दिया गया और तीर्थ यात्रा कर की भी समाप्ति इन्होंने कर दिया। फतेहपुर सिकरी में स्थापना की, राजधानी को परिवर्तित भी किया है। इन सब का काल है, काल को एक साथ देख के पढ़ेंगे। फतेहपुर सिकरी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया आगरा से और इबादत खाना की स्थापना की। इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों का प्रवेश की अनुमति थी, कोई भी आ सकता है।
ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम धर्म, सभी लोग आ सकते हैं। महजर की घोषणा की, दिन इलाही की स्थापना की, ये सब घटनाएं एक साथ आप देख सकते हैं। आगे पीछे हो गया है काल। देखिए एक एक साथ समझते हैं। दास प्रथा का अंत कहाँ गया? हाँ, यहां लिखा है दास प्रथा का अंत 1562, मिक्स हो गया। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, मतलब हरम दल उसी में आता है, 62 को 2 बार नहीं कर रहे हैं। जजिया कर की समाप्ति, ये 1300 कहां से आ गया सब? ये है 1564। फिर उसके बाद स्थान परिवर्तन राजधानी का 1571। उसके बाद महजर की घोषणा 1575। फिर 1578 में दिन इलाही की स्थापना 1579 और 82। जो भी घटनाएं हैं वो सब कालक्रम के साथ लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग समय में क्या क्या काम किया उसको हम एक जगह आपको अलग से बता देते हैं। यहां पे सबसे पहले दास प्रथा को खत्म किया, दास को 1562 में। फिर तीर्थ यात्रा जो कर है, तीर्थ वाला चीज 1563 में इसको समाप्त कर दिया। फिर जजिया कर जो था, जजिया की समाप्ति 1564 में किया। फिर राजधानी का परिवर्तन 1571 में किया। कहां से? आगरा से फतेहपुर सिकरी, और वहां पे बुलंद दरवाजे का नाम, बुलंद दरवाजा बनवाया फतेहपुर सिकरी में, अपनी रानी के प्रवेश के लिए, मतलब कहा जाए उसके वेलकम के लिए उतना बड़ा दरवाजा बनाया जो एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है आज के डेट में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में। तो राजधानी 1571 में परिवर्तित किया। इबादत खाना की स्थापना की 1575। फिर महजर की घोषणा की 1579, और अंत में दिन इलाही की स्थापना की 1582 में। ये सब अकबर के द्वारा उस समय किए गए सबसे प्रमुख कार्य थे, और इन्हीं कार्यों की वजह से अकबर को अकबर महान के रूप में जाना जाने लगा। ये सब यहां है, सिर्फ आपको सेट कर लेना है डेट के हिसाब से। फोटो खींच रहे हैं, डिजिटल शिक्षा काफी है, इतना आगे बढ़ जाते हैं। टाइम है कि नहीं है? अभी टाइम हो गया। तो अकबर के बारे में इसके बाद हम लोग थोड़ा और ढंग से पढ़ेंगे। यहां तो है ही, सारी चीजें हैं। यहाँ सारी चीज़ें हैं। मुझे लगा कि शायद वो मिक्स हो गया है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया था। ये सारी चीज़ें यहाँ अलग से बना दी गई है। कोई दिक्कत नहीं ना? आपके नोट्स में होगी। इसके बाद अकबर द्वारा किए गए और भी प्रमुख काम, उनके सल्तनत और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब के बारे में तब अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस समझिए कि अब मेडाइवल में आखिरी स्थिति में चल रहे हैं। अकबर खत्म होंगे, अकबर के बाद मुगल सल्तनत जहां खत्म होगा वहां से अंग्रेज आ जाएंगे, और 1707 के बाद से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, जिसको आपने पढ़ लिया है। चले फिर रहने देते। आज का इतिहास समझ में आया है? कल एक आदमी ने मुझसे फोन करके पूछा कि सर आप क्या नहीं पढ़ाते हैं, मुझे बताइए। बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ आता है, लेकिन कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ में जो भी आवश्यकता लगी उसको पढ़ लिया। हमने विषय को इसलिए नहीं पढ़ा कि ये मेरे ग्रेजुएशन में, मेरी पीजी में ये सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं। मुझे लगा कि इसको नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना चाहिए, इसलिए मैंने पढ़ा। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी का थोड़ा हिस्सा पढ़ा, बहुत डिटेल ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाए, चूंकि उसके बाद जॉब में आ गए, और जब से नौकरी में आए तब से पढ़ना कम हो गया। इतिहास वगैरह ये सब भी सुने देखे मुझे 7-8 साल हुए हैं जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं।
अभी ज़रूरत हुई तो उसको थोड़ा सा एक जगह किया गया। 8 साल पहले ही इतिहास पढ़ा था, समझा था। 2016 में फर्स्ट टाइम, 16 से 23 देख लिया जाए, सब खत्म हो जाए तो लगभग 8 साल पूरा।